मित्रों, जैसा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जन्म व मरण, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। यह हर पल हर घड़ी कोई ना कोई जीवित होता है तो किसी न किसी की मृत्यु होती है। तो हिंदू धर्म में ऐसे ही मृत्यु के 12 दिन बाद 13वीं पर मृत्यु भोज की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। मृत्यु भोज को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि हमें मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमें मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मित्रों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की 12 दिन के पश्चात 13वें दिन मृत्यु भोज की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह मृत्यु भोज 13वें दिन ही क्यों कराया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें गरुड़ पुराण से मिल जाता है, जिसमें यह विदित है कि दिवंगत आत्मा को उसकी मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक 13 गांव को पार करना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह गांव बहुत भयानक होते हैं, आनंददायक नहीं होते हैं। यह जंगल, कांटों और अग्नि से भरा हुआ गांव होता है, जिसे पार करते हुए दिवंगत आत्मा को यमराज के समक्ष उपस्थित होना होता है। फिर इस दिवंगित आत्मा को अपने जीवन किए गए पाप कर्मों के अनुसार उसे वहाँ दंडित किया जाता है। अतः इस 13 दिन तक दिवंगत आत्मा के परिवार के सदस्य सूतक में रहते हैं। उनके घर चूल्हा नहीं जलता है तथा उन्हें भोजन उनके गांव पड़ोस के लोगों को देना होता है, जो कि वर्तमान समय में घटकर 1 या 2 दिन हो गया है। उस आत्मा को अपने पाप कर्मों से मिलने वाले दंड को कम कर सहना पड़े, इस हेतु साधु संत महात्मा तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाकर कुछ विशेष पूजन विधि कराकर और भोजन पकाकर उस भोजन को भगवान को भोग लगाकर फिर उसका प्रसाद गांव पड़ोस के लोगों एवं रिश्तेदारों में विस्तृत किया जाता है। तो उस प्रसाद को जो लोग ग्रहण करते हैं तो उस दिवंगित आत्मा के इतने सारे पापों के थोड़े थोड़े भागी बनते हैं। वह इस तरह से उस दिवंगत आत्मा का पाप कम होता है। किंतु आज के वर्तमान समय में यह मृत्यु भोज अपने उद्देश्य से हटकर एक विकृत रूप ले चुका है। देखा जा रहा है अक्सर जीते जी किसी इंसान को खाने को भोजन दिया जाए या नहीं, उसको दवा दी जाए अथवा नहीं, किंतु उसकी मृत्यु उपरांत यदि उसके परिवार के सदस्य संपन्न हैं तो भी और गरीब हैं तो भी कर्ज लेकर के भी यह मृत्यु भोज की प्रथा निभाई जा रही है, जिसमें कि गांव समाज के रिश्ते बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस दिन तरह तरह के पकवान, मिठाई, यहाँ तक कि आज के समय में पानी में भी खर्च करते हैं और पंडितों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया जाता है। इसमें बुराई यह देखा जा सकता है कि कुछ अमीर परिवार तो सभी रीति रिवाजों में कुछ बातें अथवा नियम अपने सामर्थ्य के अनुसार खुद भी जोड़ लेते हैं, जैसे कि मृत्यु भोज में 250-300 लोगों को बुलाकर बहुत शानदार ढंग से भोजन कराना, जिसकी नकल या देखा देखी कुछ गरीब परिवार भी करने लगते हैं। और यह एक प्रथा से हटकर कुप्रथा बन चुका है, क्योंकि इस प्रथा को निभाने में बहुत परिवार कर्ज में डूब जाते हैं तथा इसमें किसी शादी विवाह से कम खर्च नहीं लगता है। किसी भी नियम या प्रथा में
समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। शादी विवाहों के नियमों में बहुत सारे परिवर्तन देखे गए, तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य यह मृत्यु भोज कराने में कर्ज में डूब जाएं। इससे मृत्यु भोज के पीछे जो उद्देश्य था, जिसमें तपस्वी और कुछ गरीब लोगों को भी सभी रिश्तेदारों को सिर्फ भगवान को चढ़ा प्रसाद दिया जाने का रूप इतना विस्तृत और विकृत हो चुका है। इसमें परिवर्तन लाया जाना चाहिए। मृत्यु भोज कराना अनुचित नहीं है, किंतु इसके परिवर्तित रूप में बुराई है। यह अपने नियम पूर्वक ढंग से शास्त्रों के अनुसार निभाया जाना चाहिए। मित्रों, अगर शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से नियमित रूप से अगर उसके सच्चे हिसाब से उस कार्य को किया जाए तो अंतिम संस्कार में मृत्यु भोज करना बुराई नहीं है, परंतु यह बढ़ चढ़कर करना बुराई है। लोगों की देखा देखी करना बुराई है। जो शास्त्रों में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, उसको निभाया जाना चाहिए और यह कुछ हद तक अनिवार्य भी होता है। लेकिन देखा देखी ना करें। देखा देखी में ही लोग कर्ज में डूबते हैं और यह प्रथा से कुप्रथा बनती है।